उधर बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मेरठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को सदस्यता दिलाई और इस दौरान खबरफास्ट के ब्यूरो चीफ लोकेश टंडन ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की। और भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आज मेरठ पहुंचे हैं, मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। उनसे बातचीत करता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका क्रांति धरा मेरठ पर। धन्यवाद। अच्छा सर, आज मेरठ पहुंचे हैं आप क्योंकि सदस्यता अभियान है, उसमें आप भाग लेने वाले, लेकिन आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य पर आप क्रांति धरा मेरठ पहुंचे, क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, हम उनके कार्य और उनका जो जीवन का ध्येय है उसके अनुरूप सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। इस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप हैं, जो पेशेंट्स हैं उनके बीच में जाकर के, गरीबों के बीच में जाकर के, और तमाम ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्य हम करते हैं ताकि एक सेवा का संदेश हम उस माध्यम से दे सकें। आज उनका जन्मदिन है तो उनको बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं और उनके सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। सर, बात अगर हम सदस्यता अभियान की करें, मेंबरशिप अभियान की करें, तो ऐसे में आप मेरठ आए हैं और पूरे देश में कितने मेंबर बनाने का आपका टारगेट है? देखिए, पार्टी ने इस बार 11 करोड़ का टारगेट रखा है कि हम देश भर में मिनिमम जो मेंबर बनाएंगे वो 11 करोड़ मेंबर हम बनाएंगे और उस ओर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो एक टारगेट हमको दिया गया है उस टारगेट को हम लोग पूरा करेंगे। इस दृष्टि से आज मैं मेरठ आया हूँ और हमारे संगठनात्मक 10 जनपद हैं। उन 10 जनपदों में कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, आगरा भी उसमें है जो मुझे दिया गया है। तो जो हमारे 10 संगठनात्मक जिला और महानगर इकाइयाँ हैं उनके लिए मैं प्रवास पर हूँ। सर, आज एक भूचाल आ गया है दिल्ली की राजनीति में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है और अब आतिशी आई है आतिश मचाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी को अब ये लग गया कि अब वो बच नहीं सकते हैं। अभी तक वो उनको लगता था कि शायद मैं पकड़ में ना हूं, अब उनको एहसास हो गया है कि भ्रष्टाचार में वो बच नहीं सकते हैं और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए। कोर्ट ने भी जिस तरह का निर्णय दिया और जिस तरह बंदिशें लगाई कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, आप किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, तो वो भी एक उनके हताशा निराशा का कारण है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आतिशी हो चाहे और कोई हो, ये सब अर्बन नक्सल है। ये बाहर कुछ है, अंदर से कुछ है। कुल मिलाकर ये लोग समाज के लिए और देश की मजबूती के लिए ये लोग उपयुक्त नहीं है। इन लोगों से सामाजिक जो ताना बाना है वो कमजोर होता है और इनकी जो सोच है वो बिल्कुल प्रो चीन है, प्रो वामपंथ है, प्रो नक्सल है। सर, आतिशी विधायक दल की नेता चुनी गई हैं और ऐसे में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन आतिशी का एक बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में एक ही मुख्यमंत्री है, वो भी अरविंद केजरीवाल। इस पे क्या कहेंगे आप? अब इनका वही हाल होगा जो झारखंड में मांझी का हुआ। अब उस दिन बाद केजरीवाल कहाँ होंगे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन केजरीवाल को जरूर पता है कि वो कहाँ होंगे और इसलिए आतिशी हो चाहे जो भी हो, मैंने कहा कि ये विचारधारा का युद्ध है। वो विचार हमारे समाज के अनुकूल नहीं है। वो विचार, उस विचार को फेल होना ही होना है, क्योंकि उनके सामने न कोई स्पष्ट दिशा है, न उनका कोई ध्येय है और इसलिए बहुत जल्दी उनका जो समय है वो खात्मे की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, क्योंकि आप देवभूमि से आते हैं, ऐसे में अगर मठों की बात करें
तो वो मंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा था, अभी अखिलेश का एक बयान आपने सुना होगा, तो मठों को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अखिलेश हो चाहे कोई और हो, इनकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। अगर इनकी कोई विचारधारा है तो तुष्टीकरण की विचारधारा है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण से ग्रस्त लोग हैं, और इनकी अगर कोई सोच है तो ये है कि एन प्रकारेण किसी तरह से सत्ता पर काबिज हुआ जाए। उत्तर प्रदेश की जनता, मैं समझता हूं कि सब जान रही है, सब पहचान रही है, और इनको मौका मिलने वाला नहीं है। तो राहुल गांधी की तो बात करें, क्योंकि राहुल गांधी जी विदेश घूम रहे हैं, विदेश से लगातार जो बातें सामने आ रही है, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी ने हमेशा, जब भी वो विदेश गए, इससे पहले भी जब गए थे, अब भी जब गए हैं, उन्होंने देशवासियों का अपमान किया है। वहां पर जो प्रवासी भारतीय हैं उनका भी वो अपमान कर रहे हैं, उनका मान मर्दन कर रहे हैं। जो मान प्रतिष्ठा माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भारत को विश्व में दिलाई, भारतवासियों को विश्व में उनके अंदर जो जोश उत्साह भरने का जो काम किया, आज राहुल गांधी एक हताशा और निराशा उनके बीच में खड़ा करने का काम कर रहे हैं और देश का अपमान कर रहे हैं। अगर उनको कोई बात देश के लिए कहनी है तो उनको भारत में कहनी चाहिए। वो यूएस में जाके कोई बात कहें तो उसको कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ थे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह जी, त्रिवेंद्र रावत जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो फिर आतिशी हो, ये सब अर्बन नक्सलवाद हैं। सागर के साथ लोकेश टंडन, खबर फास्ट।